अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। सॉरी यार, कल रात को मैं वीडियो नहीं कर पाया टेस्ट मैच के बाद, आंख लग गई थी मेरी, क्योंकि जो है वो कभी कभार हो जाता है। लेकिन बहरहाल आई डू इट फ्रॉम टुडे। मैच के बाद एक राउंड अप में कर देता हूँ कि आप लोग पता हो कि सुबह आप लोग उठे हैं जो देख रहे हैं कि क्या हुआ है मैच के अंदर। लेकिन भाई फवाद सरवर जो है, जो कि एक US बेस्ड बिजनेसमैन है, जिन्होंने अभी जो PSL 11 हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन हुआ, उसमें उन्होंने उससे पहले उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन की टीम खरीदी जी 175 करोड़ में, गालिबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है ना। उनको फर्स्ट एग्जाम्पल मिला है कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे वॉलेटाइल तरीके से चीज़ें चलती हैं हमारे वहाँ, और किस तरह से हमारे वहाँ मतलब हर जो बंदा आता है, बोर्ड में आ रहा है जा रहा है, वो अपनी मनमानी से जो है अपनी चीज़ें करता है विदाउट केयरिंग कि लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, या इसका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है, ठीक है। अभी फवाद सरवर ने जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग में जमैका किंग्समैन की टीम भी उन्होंने ली है, तो उसके लिए उन्होंने साइम अयूब और उस्मान खान, मां सदाकत, 2 और पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया था, और कि जी ये खेलेंगे जमैका से, एंड नॉट सरप्राइजिंग, तो उसके लिए जाहिर सी बात इजाज़त मिली होगी PCB से। अब आज पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा, जो कैरिबियन प्रीमियर लीग है वो स्टार्ट होने वाला है 7 या 8 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो शुरू के सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलेगा, ठीक है। अब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि जी वो जो एक नया उनका एक थ्योरी आई है कि जी वनडे, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है अगले साल, जो कि 1.25 साल बाद अभी होना है, यानी कि अक्टूबर-नवंबर में होना है 2027 में, उसकी तैयारी के लिए मतलब जो है नेशनल चैम्पियंस कप एक होगा 4 टीमों का, जो सारा खर्चा PCB करेगा। मुल्तान में टूर्नामेंट हो रहा है जी, और ये होगा जी 8 से लेके तो 18 तक है गालिबन ये, ठीक है ना। अब इसमें सारे वो प्लेयर्स जो कि इस वक्त लीग्स में खेल रहे हैं, चले लंका प्रीमियर लीग तो ख़त्म हो जाएगा बिफोर दिस टूर्नामेंट स्टार्ट्स, या ग्लोबल लीग जो हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सारे वो प्लेयर जो बाहर इस वक्त खेल रहे हैं, जो कि जिसमें साइम वगैरह भी थे, इन सब को जो है टीम्स में अनाउंस कर दिया गया है, जो 4 टीमें अनाउंस की गई है। जो उसमें भी जो मज़े की बात है, जो टीम्स अनाउंस हुई है, तो उसमें भी कैसे बोलते हैं, अपना रिज़र्व में ऐसे प्लेयर्स को रखा गया है, जैसे कि शाहनवाज धानी, फॉर नो राइम और रीज़न ये बच्चा जो है अच्छी खासी मतलब बॉलर है, समवन टू लुक फॉर द फ्यूचर, इसको उठा के इरफान खान को, उसके अलावा जो है और भी हसीबुल्ला को, इन सबको रिजर्व में रखा है जी। वनडे जो 4 टीमें बनी उसमें इनकी जगह नहीं बनती जी, सोचें आप ज़रा यार, इनकी जगह नहीं मिल रही, ठीक है। उसके अलावा भी मेरा सिर्फ सवाल ये है कि भाई आप 1.25 साल पहले एक टूर्नामेंट करा रहे हो, जिससे कि आप स्टार्ट कर रहे हो अपना डोमेस्टिक सीज़न इस साल का, मतलब 1.25 साल पहले से क्या आपको पता चलेगा यार एक प्लेयर की वर्थ का, या कितना अच्छा वो प्लेयर है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है, वो तो इंग्लैंड में टूर कर रहे हैं इस वक्त, या वेस्ट इंडीज़ में इस वक्त खेल रहे हैं टेस्ट मैच, उसके बाद इंग्लैंड चले जाएंगे 3 टेस्ट खेलने के लिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग दिस एक्सरसाइज? कैन समवन इन द PCB टेल मी दिस? ये जो प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं, क्या इनमें से कोई प्लेयर ऐसा नहीं है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर दोज प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी हु प्ले रेगुलरली इन डोमेस्टिक क्रिकेट, हैव ऑलरेडी प्लेड फॉर पाकिस्तान, जिनके बारे में सबको पता है, उनको फिर से देखना चाहते हैं जी। ये मतलब ये हो सकता है माइक हैसन साहब का आइडिया हो, या जो नए डोमेस्टिक क्रिकेट के सीनियर जनरल मैनेजर है और समर शुरू उनका आइडिया हो, लेकिन आई टेल यू इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एज फार एज आई एम कंसर्न। अगर आपको कराना भी था एक वनडे टूर्नामेंट, तो आप क्लोजर टू द वर्ल्ड कप कराते ना यार। आप अभी 1.25 साल पहले करके, 1.25 साल में तो पता नहीं, मतलब 1 साल 2 महीने बाद एक प्लेयर जिसने इस टूर्नामेंट में रन्स किए 300 मारे, पता नहीं कि 1 साल बाद उसकी क्या फॉर्म हो, तो आप क्या करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे उसको? यू नो, आई मीन इडियोटिक सॉर्ट ऑफ डिसीजंस आर टेकन बाय दिस बोर्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अब वो फवाद सर वो सोच रहा होगा कि यार ये सारे लड़के जो मैंने लिए हैं, ये पहला जो मेन पार्ट है 18 तक, अगर अगस्त तक ये टूर्नामेंट हो रहा है, यानी कि ये जो लड़के जो लिए गए हैं, साइम वगैरह, मास सदाकत वगैरह, ये पहला पार्ट तो मिस कर जाएंगे CPL के जी। उसके बाद ये जा पाते नहीं जा पाते हमें पता नहीं। अब आप सोचिए फवाद सरवर साहब का क्या इंप्रेशन होगा जी, पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से चलाया जाता है। वो बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन तरीके से चलाने की, वो अपनी टीम को ऑस्ट्रेलियन तरह से चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्होंने मानिश लाबेशन को अपना कप्तान बनाया था टीम का, वो क्या सोच रहे होंगे, ये कैसे ये लोग चलाते हैं यार। जब ये चैम्पियंस कप का आइडिया आया तो आपने क्यों नहीं कहा कि भाई CPL में हमारे लड़के नहीं जा पाएंगे? अब वो इमेजिन कि जो प्लानिंग की होगी फवाद सरवर ने, उसकी मैनेजमेंट ने फॉर द कैरिबियन प्रीमियर लीग, ही हैज़ टू चेंज ऑल दैट नाउ, बिकॉज लाइक पहला पार्ट अगर आप मिस कर रहे हैं एक टूर्नामेंट का, आपके मेन प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप सेट करेंगे अपनी कॉम्बिनेशन को? तो मैं यही कहता हूँ यार कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। बहरहाल सम गुड न्यूज़ के कैसे बोलते हैं, अपना जो टेस्ट मैच हो रहा है
कैसे बोलते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का, उसमें कल पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्मेंस दी कंपेयर टू वेस्ट इंडीज़। एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज़ दिस कि अभी जब कुछ घंटे बाद जो है 2 घंटे बाद जब मैच स्टार्ट होगा, तीसरे दिन का खेल स्टार्ट होगा ब्रायन लारा एकेडमी में, तो पाकिस्तान इज़ 112 रन बिहाइंड वेस्ट इंडीज़ विद 7 विकेट्स इन हैंड। शान मसूद एंड सलमान अली आगा एट द क्रीज। वेस्ट इंडीज़ को 311 पे आउट कर दिया था। मोहम्मद अली ने 4 विकेटें ली, अब्बास ने 3 विकेटें ली, और बहुत तारीफ हो रही है मोहम्मद अली की। एंड दे बोल्ड वेल, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट, दे बोल्ड वेल इन बॉलिंग आउट वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने रिज्यूम किया था 194 for 3 पे। सो दे लास्ट 7 विकेट्स फेल प्रीटी क्विकली। हालांकि शेवप ने अच्छी बैटिंग की, मतलब उसने भी मतलब कोशिश की कि वेस्ट इंडीज़ के इनिंग्स और खींचे, लेकिन आई थिंक वेस्ट इंडीज़ फेल शॉर्ट बाय एटलीस्ट 50 रन्स इफ़ यू आर बैटिंग फर्स्ट। लेकिन अब आज किस तरह से पाकिस्तान बैटिंग करता है, कि वो टाइम तो बहुत है टेस्ट मैच में, 3 दिन बाकी है। पाकिस्तान इज़ टू इंश्योर कि किसी न किसी तरह से जो है हमारी इतनी लीड हो जाए इस मतलब फर्स्ट इनिंग्स पे कि हमें ज़्यादा लंबा स्कोर ना चेस करना पड़े इन द सेकंड इनिंग्स। इसलिए क्योंकि ये तो तय है कि ये पिच अभी भी अप एंड डाउन खेल रही है भाई, मतलब लेटरल मूवमेंट भी होती है, बॉल कट भी करती है, सीम भी करती है, स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इजी पिच टू बैट ऑन इन द 4th इनिंग्स विच कम्स ऑन द 4th डे और 5th डे। सो ऑल आउट विल डिपेंड ऑन हाउ पाकिस्तान प्लेस टुडे। बट येस्टरडे आई थॉट कि शान की जो अप्रोच थी वो बेसिकली अब क्योंकि उसके मतलब कप्तानी का बर्डन हट चुका है उसके शोल्डर से, तो ही सेड कि लेट्स, जैसे वो पहले खेल रहा था कप्तान बनने से पहले, टेस्ट का कप्तान बनने से पहले, जो उसने अप्रोच अपनाई थी T20 में और वनडे में, इन डोमेस्टिक वनडे और इवन इन T20 इंटरनेशनल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, जिस अंदाज से उसने स्टार्ट किया था, वो जो है कैसे बोलते हैं अपना, अब उसने वही चीज़ फिर से हमें कल नजर आई उसके खेलते हुए, क्योंकि ही रियली व्हाट यू कॉल इट वेंट आफ्टर द। तो शान जैसे पहले खेलता था ना, वैसे ही अब उसने कल खेला है, मतलब ही टुक चांसेस। मतलब उसका मैं कहूँगा कि कई जगह पे काफ़ी लकी रहा। एक तो लेग बिफोर उसका, मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ यार ये जो रूल्स हैं आजकल ICC के, इसमें ये एक रूल मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर एम्पायर ने नॉट आउट दिया है तो उसके बाद जो है फिर अगर रिव्यू लिया, अगर बॉलर रिव्यू लेता है तो वो यानी कि मतलब पूरी बॉल हिट होनी चाहिए स्टम्प्स को, तो फिर जो है वो एम्पायर अपना डिसीजन चेंज करता है। और दूसरी तरफ अगर एम्पायर ने आउट दे दिया है और बैट्समैन रिव्यू लेता है लेकिन इतनी सी भी लग रही है तो वो आउट हो जाता है। तो वो आई थिंक वैसे बिट अनफेयर। जेडन सीरीज़ की गेंद पे राउंड द विकेट जेडन सीरीज़ उसको शान को गेंद की और काफ़ी लग रहा था कि जैसे लेग स्टंप हिट कर रही है, लेकिन क्योंकि एम्पायर ने नॉट आउट दिया था तो वो जो है नॉट आउट ही रहा। लेकिन सीरीज़ काफ़ी अपसेट था उसके बाद, एम्पायर से उसकी थोड़ी सी तू में भी हुई, लेकिन शान लाइक ही वेंट फॉर इट, ही डिडंट हैंग अराउंड and he took his chances, but he also played very well for his 80+ runs और 15 हाफ सेंचुरी उसने की है। एंड आई थिंक अच्छा है कि अगर उसके सर से कप्तानी का बोझ हट गया है तो ठीक है, मतलब वी नीड एम एज अ बैट्समैन इन टेस्ट ऑल्सो। एंड मैं तो बल्कि वनडे में भी ट्राई करूँ इसको, क्यों इसलिए क्योंकि अब अगर उसके ऊपर कप्तानी का बोझ नहीं है तो ये परफेक्ट है फिर मारधाड़ करने के लिए, क्योंकि ही मतलब ही इज़ रेडी टू टेक द चांसेस। इमाम अच्छा खेला, 85 उसने जो उसका यूजर स्टाइल होता है करने का। उसने कमार रोश ने कल जिस तरह से आउट किया उसको, अजान ओवैस को, वही वाली बात जो मैं बार बार करता हूँ कि यार आप कभी भी रियल क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को साइड मैचेस वगैरह से ना देखा करें। कल बाबर भी 23 रन करके आउट हुआ, अब बाबर 100 कैसे बोलते अपना अजान हो 100 इन द 4-day टूर मैच, लेकिन कल दोनों लंबे रन नहीं कर पाए। बाबर वॉज प्लेइंग वेल, बाबर 23 करके आउट हुआ। एंड बाबर का मसला यही रहा इन द लास्ट, इन रीसेंट टाइम्स, इन रीसेंट ईयर्स, आई डोंट नो व्हाट्स हिज प्रॉब्लम, बट it's not that when he comes into bat that he's struggling to time the ball or it's not coming onto his bat, या ऐसी कोई चीज़ नहीं। बहुत अच्छा खेलता है, टाइमिंग भी सही रहती है, फ्लो भी होता है, फ्लुएंसी भी होती है, लेकिन ही इज़ जस्ट नॉट एबल टू बिल्ड इन टू अ बिग इनिंग्स। अब वहाँ उसको इशू आएगा, लेकिन आई थिंक अब वो क्योंकि कप्तान बना है, ठीक है, अब वो जैसे भी हालात में वापस से कप्तान बना है कप्तान फिर से, तो आई थिंक अच्छा है कि क्योंकि बाबर उस टाइप का बंदा है कि जिस पे अगर आप कप्तानी का बोझ डालते हैं, समथिंग लाइक शुभमन गिल, तो वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करता है। तो आई थिंक आई होप एंड आई थिंक दैट ही विल रिस्पॉन्ड विद स्कोर्स नाउ, क्योंकि जब आपका एक माइंड बना हुआ होता है कि आप मैंने इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, उससे फ़र्क काफ़ी पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान डिड वेल, और बॉलर्स की भी तारीफ़ करनी चाहिए इसलिए क्योंकि पेस तो बहरहाल नहीं है बॉलर्स की, आई अगेन रिपीटेड, बट दे मैनेज टू डू वेल ऑन अ पिच विच इज़ लाइक नॉट ईजी टू बैट ऑन। मतलब
अजीब ही टाइप की पिच है भाई। कभी कभार बॉल एकदम ज़्यादा सीम कर जाती है, स्विंग भी करती है। और फिर सेकंड न्यू बॉल भी थी पाकिस्तान का, तो उसका फिर बाद में फर्स्ट सेशन के बाद एडवांटेज भी लिया पाकिस्तान ने। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद अली ने खास करके, बिकॉज मोहम्मद अली ऑल्सो पिक्ड अप अ 5 इन दी टूर मैच, सो ही इज़ हैविंग अ गुड फॉर्म हियर इन व्हाट यू कॉल इट वेस्ट इंडीज़। ही एंड अब्बास हैव बीन प्लेइंग इन इंग्लैंड, तो ये भी एक अच्छा उनके लिए एडवांटेज है। खुर्रम ने भी 2 विकेट्स ली, सारी विकेट्स पेसर्स ने ली, एक आमिर जमाल ने ली, बट इट वॉज अ गुड कम बैक फ्रॉम पाकिस्तान। एंड आई थिंक ये पाकिस्तान जो टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा है इन रिसेंट टाइम्स, उसमें ये प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान की कि पार्टनरशिप्स, लेट पार्टनरशिप्स की वजह से पाकिस्तान फंसता है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने बल्कि एक मतलब सॉलिड जो स्टार्ट था वेस्ट इंडीज़ का, उसको जल्दी ख़त्म किया। एंड देन इमाम और उसकी शान की जिस तरह से 155 की पार्टनरशिप हुई, वो जैसी बढ़ती गई वो और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई वेस्ट इंडीज़ टीम में। बट दिस वेस्ट इंडीज़ टीम इज स्टिल नॉट आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच। डेंजरस टीम है और सेकंड इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आज सुबह बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनिश टू द टेस्ट मैच, बट येस्टरडे बिलोंग टू पाकिस्तान, नो टू वेज अबाउट इट। तो ये है जी सिचुएशन। मैंने कहा थोड़ा सा रैप अप पिक कर लें, हल्का था। बाकी आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, रेड बटन दबाइएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएंगे, आपको लेटेस्ट जो है वो नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।